एक पुरानी शिप समुंदर के बीच से गुजर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से खामोशी छा जाती है। उस शिप का कंपास घूमने लगता है और रेडियो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। Hello? Anybody is hearing? Our ship is in danger. और आसपास देखने पर सिर्फ समुंदर के सहरा के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था। तभी उस शिप में मौजूद एक क्रू मेंबर ने दूर एक आइलैंड देखा, जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का कोई वजूद ही ना हो। लेकिन जैसे ही शिप उस आइलैंड के करीब पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस आइलैंड पर जंगली इंसान मौजूद थे। ये कहानी है नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड की। 1957 का साल था। ब्रिटिश इंडिया के अंदर से एक कार्गो शिप MV स्टारलाइट अपने माल के साथ बुर्मा के रंगून पोर्ट से चली थी, जिसमें मोस्टली मेडिकल सप्लाइज और मछलियों के लिए तैयार किए गए केमिकल आइटम्स थे। उस शिप का एक्चुअल डेस्टिनेशन पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन उस शिप को एक चक्कर काटकर कोलंबो श्रीलंका भी वापस जाना था। ये रात का ही वक्त था जब शिप समुद्र के बीच से गुजर रही थी। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। रडार पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, आसमान बिजलियों से चमक रहा था। इस शिप को चला रहे हैं कैप्टन हॉर्नी डॉनसन। उन्होंने इस तूफान को देखते हुए डिसाइड किया कि शिप को टेम्पोरली नॉर्थ साइड में मोड़ दिया जाए, जहाँ पर कैप्टन को समुद्र थोड़ा खामोश दिखता है। लेकिन ऐसा करना उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि कुछ ही देर में तेज़ तूफान की वजह से उनकी शिप अपने रास्ते से भटक जाता है और एक छोटे से अनजान आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। और एक ऐसा आइलैंड था जिसका ना तो कोई नाम था और ना ही ये किसी भी मैप पर मौजूद था। उन्हें लगा कि किसी अनमार्क जगह का टुकड़ा है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये जगह दुनिया का सबसे ख़तरनाक और खौफनाक दरवाजे का हिस्सा बनने वाला है। सुबह होते होते ये शिप आहिस्ता आहिस्ता उस आइलैंड के नज़दीक पहुंच चुकी थी और अब इस शिप के कैप्टन हेनरी डॉनसन ने फैसला किया कि वो अपने 2 क्रू मेंबर्स के साथ इस आइलैंड की तरफ रुख करेंगे। और इस तरह वो अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स को लेते हुए लाइफ बोट में बैठकर उस आइलैंड की तरफ रवाना होते हैं। उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए डॉनसन हेनरी ने देखा कि पानी इतना साफ था कि नीचे तक देखा जा सकता था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उनका पैर आइलैंड की मिट्टी पर पड़ा, सब कुछ एकदम से बदल गया। डॉनसन हेनरी ने उस आइलैंड में कदम रखते ही हेलो कहकर चारों तरफ आवाज़ लगाने शुरू कर दिया, लेकिन सिवाय पत्तों के वहाँ पर किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। जब कैप्टन हेनरी ने तीसरी बार आवाज़ लगाई तो एक तीर सीधा उनके बगल से होते हुए नीचे ज़मीन में गिरा। ये नज़ारा देखने के बाद उन तीनों की तो मानो सांसें ही रुक गई और अगले ही पल जंगल के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल कर आए। उनके चेहरे पर लाल रंग था और आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उससे पहले कि कैप्टन के साथ क्रू मेंबर्स उनको कुछ बोल पाते, उससे पहले ही एक और तीर आके उनके सामने लगा। तब कैप्टन ने फ़ौरन अपने साथियों को वापस बोर्ड में जाने का हुक्म दिया। वो तीनों किसी तरह तो वापस अपने शिप पर पहुंचे, लेकिन उनका चेहरा उस काउंटर के बाद कुछ और ही कह रहा था। कैप्टन ने अपने लॉग बुक में लिखा, आइलैंड अपीयर्स टू बी इनहेबिटेड, नेटिव्स आर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल, पॉसिबली डेंजरस। जब कैप्टन हेनरी ने इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस अथॉरिटीज़ से रिपोर्ट किया तो सबसे पहला सवाल ही यही था कि वो लोग कौन थे। क्या वो किसी एग्जिस्टिंग ट्राइब का हिस्सा हैं? इंडियन ऑफिशियल्स ने इसके बाद फ़ौरन एक छोटी सी टीम इस आइलैंड की तरफ भेजने का फैसला किया, लेकिन वापस सिर्फ उनकी नौकरियों की फाइल्स लौटी। हर बार जब कोई इस आइलैंड के करीब जाने की कोशिश करता तो उनका सामना तीरों और भालों से होता। यह सिर्फ एक हॉस्टिलिटी नहीं था, ये बल्कि एक खुली धमकी थी। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 1967 को इस जगह को नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दिया। ला पास किया गया कि कोई भी इंसान, चाहे वो टूरिस्ट हो या रिसर्चर, इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ इंसानों के लिए एक प्रोटेक्शन नहीं था, बल्कि ये एक इनविजिबल वॉल थी जो एक राज को दुनिया से अलग कर रही थी। 2018 में दुनिया एक बार फिर हैरान रह गई जब अमेरिकन 26 साल का एक मिशनरी जॉन एलन चाओ नॉर्थ सेंटाइलन आइलैंड में घुस गया, एक ऐसी जगह जहां किसी आउटसाइडर का जाना स्ट्रिक्टली मना था। बाद में उस शख्स की लाश समुंदर में तैरते हुए एक शिप को मिली। उस शख्स के पास ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिनसे पता चला कि वो वहाँ पर असल में गया क्यों था। वो वहाँ पर लोगों को क्रिश्चियनिटी की पैगाम देने गया था, जो आज के मॉडर्न दुनिया से कब के कट चुके हैं। जब ये पता लगाया गया कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, तब पता चला कि उसने इंडिया में एक फिशरमैन को पैसे देकर वो बोट उससे ले ली थी, उस आइलैंड की तरफ बढ़ गया था। इसके अलावा 2019 में एक प्राइवेट रिसर्चर ग्रुप ने, जो सैटेलाइट के इमेजेस को AI के थ्रू एनालाइज करते हैं, उन्होंने एक छोटी सी डिस्कवरी की थी जो आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। उन्होंने 2012 से लेकर 2018 तक की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को स्टडी किया था और उन्होंने उस आइलैंड के अंदर एक गहरे हिस्से में एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर पैटर्न नोटिस किया। इस पैटर्न को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि जैसे कोई नेचुरल चीज़ हो। जब उन्होंने उस चीज़ पर जूम किया तो दिखाई दिया जैसे वहाँ पर पहले मेटालिक स्ट्रक्चर या कोई कंक्रीट बेस हो,
जो अब पौधों के नीचे छुप चुका है। इन इमेजेस को देखने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान कुछ सीक्रेट एजेंसीज ने ह्यूमन आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस चीज़ के लिए उन्होंने रिमोट आइलैंड को चूज़ किया था। क्या ये आइलैंड भी उन्हीं में से एक था? सवालात तो बहुत हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई नहीं जा सका। शायद इसका जवाब सिर्फ जंगल ही जानता है। समुंदर के लहरों में छुपा हुआ वो आइलैंड आज भी वहीं पर है और शायद आज भी वो लोग उसी जंगल में, उसी आइलैंड में हैं। तो आखिर में सिर्फ ये एक आइलैंड नहीं रहा, ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना, एक ऐसा राज जो हर सैटेलाइट के जूम से बच जाता है, हर रिपोर्ट में धुंधला है, हर थ्योरी में अधूरा है। सवाल अब आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक एशियन ट्राइब था या फिर ये लोग किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जो दुनिया से छुपाया जा चुका है?